Jai Hind and welcome to the 13th and last lecture in the polity series of 30 days CAPF crash course. This is Himanshu, CAPF 2019 with All India rank 163. So last lecture we'll be taking parliament topic. This is the most important topic. You can expect 1 or 2 question in the polity. सो लेट अस बिगिन। देखिए पार्लियामेंट जो है सबसे पहला इंपॉर्टेंट यहाँ पे बनता है कि पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, दैट इज लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट। यू नीड टू रिमेंबर दिस फैक्ट। राज्यसभा देखिए अपर हाउस को राज्यसभा बोलते हैं। राज्यसभा परमानेंट हाउस है, टोटल 245 मेंबर्स हैं, 229 स्टेट्स से इलेक्ट होते हैं, 4 यूनियन टेरिटरी से, और 12 मेंबर जो है वो नॉमिनेट होता है प्रेसिडेंट द्वारा। एलिजिबिलिटी की बात करें 30 ईयर्स, सिटीजन ऑफ इंडिया, नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, इलेक्शन सिस्टम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम से ये इलेक्ट होते हैं। देखिए 2 यूनियन टेरिटरी जो आपको याद रखना है, दिल्ली एंड पौडीचेरी, इनका रिप्रेजेंटेशन है राज्यसभा में। 1/3 मेंबर जो है ये हर दूसरे साल रिटायर होते हैं। मेंबर्स आर एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है इज नोन एज द चेयरमैन, और जो चेयरमैन होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, ही एक्ट्स एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए स्पेशल पावर जो सिर्फ इस राज्यसभा एक्सरसाइज करता है। सबसे पहले राज्यसभा जो है वो फेडरल स्ट्रक्चर को सिग्निफाई करता है। इट मेक्स लॉ ऑन स्टेट लिस्ट अंडर आर्टिकल 249। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको याद रखेंगे। आर्टिकल 249 एक बार आप आई वुड रिकमेंड यू टू रीड आर्टिकल 249। फिर ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करने में अंडर आर्टिकल 312 स्पेशल पावर राज्यसभा के पास है। आर्टिकल 67 देखिए, रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कैन ओनली एंड ओनली बी इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा एंड शैल बी अग्रीड बाई लोकसभा। राज्यसभा कैन अप्रूव इमरजेंसी इफ लोकसभा इज डिसॉल्व। मूव करते हैं लोकसभा। देखिए लोकसभा को लोअर हाउस बोला जाता है। इसमें वोटर की एज जो है 18 ईयर्स है। आप इसको याद रखेंगे 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 21 ईयर पहले था, उसको रिड्यूस करके 18 ईयर्स कर दिया गया। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। क्वालिफिकेशन टू कंटेस्ट, देखिए कोई इलेक्शन कंटेस्ट करना है लोकसभा का तो यू नीड टू बी रजिस्टर्ड वोटर इन एनी कंस्टिट्यूएंसी इन लोकसभा इन इंडिया। एज रिक्वायरमेंट है 25 ईयर्स होनी चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। पॉइंट आप याद रखेंगे, जो SC/ST अगर कोई रिजर्व सीट से लड़ना चाहते हैं तो SC/ST कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ सकते हैं। रजिस्ट्रेशन एग्जिस्ट होना चाहिए उनका SC/ST में। नेक्स्ट आप याद रखेंगे, एलोकेशन ऑफ सीट्स अकॉर्डिंग टू स्टेट्स वाज एंड बाउंड्रीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो हर सेंसस के बाद रीएडजस्ट किया जाता था, लेकिन 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ने इसको फ्रीज कर दिया था अप टू 2000। फिर 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया, इट हैज़ बीन फ्रीज अप टू 2026। 87 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आप याद रखेंगे, अलाउड फॉर द डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी ऑन द बेसिस ऑफ 2001 सेंसस। नेक्स्ट मूव करते हैं स्ट्रेंथ की। तो देखिए लोकसभा का स्ट्रेंथ 552 है मैक्सिमम, 530 फ्रॉम स्टेट, 20 फ्रॉम यूनियन टेरिटरी, 2 हैं नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। आई थिंक दिस हैज़ बीन लेटेस्ट अपडेट इसमें है कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को स्टॉप कर दिया गया है, आप इस पर चेक करेंगे। प्रेजेंटली देखिए 545 मेंबर्स है, टर्म इनका 5 ईयर्स है। प्रेसिडेंट जो है लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं एनी टाइम अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है, या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सजेस्ट करते हैं प्रेसिडेंट को कि लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया जाए। स्पीकर जो है लोकसभा का हेड होता है। आगे प्रोसीड करते हैं हम। देखिए स्पेशल पावर जैसे लोकसभा में था, राज्यसभा में था, वैसे ही लोकसभा में भी मनी बिल कैन ओनली एंड ओनली बी इंट्रोड्यूस इन दी लोकसभा। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए और भी चीज़ें हैं जो सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकती है, जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन, सेंसर, एडजर्नमेंट, कट मोशन कैन ओनली बी पास्ड इन दी लोकसभा। हम आगे प्रोसीड करेंगे तो आपको समझ में आएगा ये सब है क्या। देखिए जॉइंट सिटिंग जो है दैट इज चेयर्ड बाय दी लोकसभा, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखेंगे। लीडर ऑफ हाउस जो है कि लीडर ऑफ हाउस जो है, अगर प्राइम मिनिस्टर इफ़ ही इज़ द मेंबर ऑफ लोकसभा तो वो ऑटोमेटिक लीडर ऑफ हाउस हो जाते हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर लोकसभा के मेंबर नहीं हैं तो एनी मिनिस्टर दैट इज़ नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर इन द लोकसभा बिकम्स द लीडर ऑफ दैट हाउस। देखिए लीडर ऑफ द हाउस जो है इट इज़ नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है ये लीडर ऑफ द हाउस है, इट इज़ मेंशन इन द रूल्स ऑफ द हाउस। देखिए लीडर ऑफ अपोजिशन उनको बोला जाता है जो लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी के होते हैं, और उनका मिनिमम जो होना चाहिए 110 सीट ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, उनको हम रिकॉग्नाइज करते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन इन दैट हाउस, या तो वो राज्यसभा में हो या लोकसभा में हो। देखिए अगेन लीडर ऑफ हाउस जो है ये मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, आपको ये ध्यान रखना है। इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस मिलता है थ्रू सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द ऑपोजिशन एंड पार्लियामेंट एक्ट 1977। आप बस एग्जाम के लिए याद रखें, इनको स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला है।
देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है, लीडर ऑफ अपोजिशन को कैबिनेट मिनिस्टर इक्विवेलेंट रैंक दिया जाता है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, बाकी चीज़ें आप पढ़ लें पीडीएफ में, पीडीएफ जब एक्सेस करेंगे आप तो आप पढ़ लीजिएगा, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर रहा हूँ एग्जाम व्यू पॉइंट से। देखिए नेक्स्ट है वेब। देखिए असिस्टेंट फ्लोर लीडर जो होता है हर पॉलिटिकल पार्टी का, उसको वेब बोलते हैं। ये पॉलिटिकल पार्टी द्वारा अपॉइंट किया जाता है, ये मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, ना ही किसी रूल्स ऑफ हाउस में, ना ही पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट में। ये इंडियन इनोवेशन है, इट इज़ बेस्ड ऑन दी कन्वेंशन, आप याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट हम मूव करते हैं लोकसभा स्पीकर के बारे में। देखिए लोकसभा का स्पीकर जो है वो अमंग्स इस मेंबर ही आपस में चूज़ कर लेते हैं लोग। फर्स्ट जब लोकसभा स्पीकर का इलेक्शन होता है, दैट मेंबर शुड बी मेंबर ऑफ द लोकसभा एट दैट टाइम। जो डेट ऑफ इलेक्शन है वो प्रेसिडेंट फिक्स करते हैं। देखिए इनका रैंक जो है इक्विवेलेंट है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 7th पोजीशन इन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। ये कैबिनेट मिनिस्टर से भी अबव होते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से नीचे होते हैं। आप इसको याद रखेंगे, एग्जाम कीवर्ड में कभी कई बार क्वेश्चंस पुटअप हो जाते हैं ऐसे ही। देखिए अभी जो पहले जब स्पीकर अपना पोस्ट संभालते हैं तो पहले कन्वेंशन चला रहा था, दे यूज्ड टू रिज़ाइन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पार्टी जिनसे वो इलेक्ट हो गए थे, लेकिन ये कहीं भी मेंशन नहीं है, ये सिर्फ एक कन्वेंशन चला जा रहा था। और नाउ नीड नॉट रिज़ाइन फ्रॉम हिज पार्टी। देखिए लास्ट जो है आप इसको ध्यान रखेंगे, ये इफेक्टिव मेजॉरिटी से होता है और वो भी 14 डे एडवांस नोटिस से। इफेक्टिव मेजॉरिटी का मतलब क्या है? देखिए टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस जो होता है माइनस वैकेंसी, इसके बाद जो सीटें आती हैं उसमें से हम मेजॉरिटी निकाल लेते हैं, उसी को हम इफेक्टिव मेजॉरिटी बोलते हैं। आप इफेक्टिव मेजॉरिटी ध्यान रखेंगे कि स्पीकर को रिमूव करने के लिए इफेक्टिव मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है एटलीस्ट 50 मेंबर्स शुड सपोर्ट टू एडमिट द मोशन ऑफ रिमूवल ऑफ स्पीकर। देखिए लोकसभा डिप्टी स्पीकर, देखिए ये भी इलेक्ट होते हैं, आपस में ही इलेक्ट करते हैं लोकसभा मेंबर्स। अगेन द डेट इसमें इस बार इलेक्शन डेट जो है इस फिक्स बाय द स्पीकर एंड नॉट द प्रेसिडेंट। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और इसको रिमूव करने के लिए सेम प्रोसीजर जैसे लोकसभा स्पीकर को फॉलो होता है वैसे ही होता है। देखिए एक पॉइंट आपको याद रखना है स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर से, कि इनका सैलरी एंड अलाउंसेस है वो चार्ज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होता है। चार्ज का मतलब क्या है कि चार्ज मतलब उसमें कोई वोट नहीं करना पड़ता है पार्लियामेंट से कि हाँ ये पर्टिकुलर ग्रांट को रिलीज़ करना चाहिए या नहीं। ये सिग्निफाई करता है कि ये जो ऑफिस है, ये पोस्ट है, ये इंडिपेंडेंट है। चार्ज का ये मतलब है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है पैनल ऑफ चेयरमैन्स ऑफ लोकसभा। देखिए इसमें मैक्सिमम 10 मेंबर्स होते हैं। ये नॉमिनेटेड बाय स्पीकर ही होता है अमंग्स दिस मेंबर एंड नॉट द प्रेसिडेंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। पैनल ऑफ चेयरमैन जो है वो प्रिसाइड नहीं कर सकता है जब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर वैकेंट की सीट वैकेंट है, जब वे तभी प्रिसाइड करते हैं जब वे एब्सेंट होते हैं। देखिए पैनल ऑफ चेयरमैन ऑफ लोकसभा का मतलब है कि जब स्पीकर एब्सेंट है तो अब डिप्टी स्पीकर भी नहीं है, तो उस केस में ये रिजर्व मेंबर्स हैं जो कि चेयर करते हैं। आप बस इतना ध्यान रखेंगे। एग्जाम व्यू पॉइंट से आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए स्पीकर प्रो टर्म, देखिए जब जैसे ही इलेक्शन के बाद जो फर्स्ट मीटिंग होती है उसमें उसमें जो सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर होता है उनको जनरली स्पीकर प्रो टर्म अपॉइंट कर दिया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनको ओथ भी प्रेसिडेंट दिलाते हैं। ही हैज़ ऑल द पावर्स ऑफ स्पीकर। दिस ऑफिस इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेकिन दिस ऑफिस सीजेस टू एग्जिस्ट इमीडिएटली आफ्टर द स्पीकर इज इलेक्टेड, तो ये टेम्पररी ऑफिस है। देखिए ऑरिजिन ऑफ ऑफिस, स्पीकर की ऑरिजिन ऑफ ऑफिस आप याद रखेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में आई थी। फ्रेडरिक वाइट, सचिदानंद सिन्हा वर फर्स्ट स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखेंगे, जीवी मालवलंकार एंड अनंता सायनम, दे वर फर्स्ट स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर आफ्टर इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ स्पीकर। देखिए जो स्पीकर जो है वो पावर डिराइव करता है कॉन्स्टिट्यूशन से, कुछ कन्वेंशंस जो चले आ रहे हैं, कुछ रूल्स और प्रोसीजर्स ऑफ लोकसभा से। इस नेक्स्ट पॉइंट जो आपको इसमें याद रखना है कि नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए बाकी पॉइंट आप पढ़ लेंगे पीडीएफ में। नेक्स्ट मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर रहा हूँ। लोकसभा स्पीकर जो है ही सर्टिस्फाई बिल एज मनी बिल एंड हिज डिसीजन इज फाइनल, कैन अलाउ सीक्रेट सिटिंग ऑफ द हाउस, ओनली लीडर ऑफ द हाउस कैन रिक्वेस्ट इट फॉर दिस। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखेंगे। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ राज्यसभा, देखिए चेयरमैन जो है ये वाइस प्रेसिडेंट हैं। डेप्यूटी चेयरमैन अमंग मेंबर्स सेलेक्ट होते हैं। पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन अगेन नॉमिनेटेड बाय चेयरमैन एंड देयर इज नो प्रो टर्म चेयरमैन।
सेशंस ऑफ पार्लियामेंट देखिए नॉर्मली जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि 2 सेशंस के बीच में मैक्सिमम गैप जो है वो 6 मंथ अलाउड है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो नॉर्मली 3 सेशंस होते हैं, बजट, मानसून एंड विंटर, आप ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट है कि समनिंग। देखिए समनिंग क्या होता है, ये प्रेसिडेंट समन करते हैं राज्यसभा एंड लोकसभा को टू मीट, एंड दे सेज दैट शुड मीट एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एडजॉर्नमेंट। देखिए एडजॉर्नमेंट का मतलब है कि ये जितने भी सेटिंग्स हैं, ये जितने भी वर्क है वो सस्पेंड हो जाता है इन अ सेटिंग फॉर स्पेसिफाइड टाइम, टाइम मेंशन कर दिया जाता है, हो सकता है घंटे, दिन या वीक, एंड दिस इज डन बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर। अगर लोकसभा एडजॉर्न हो रहा है तो दैट विल बी डन बाय स्पीकर, अगर राज्यसभा हो रहा है तो दैट विल बी डन बाय द वाइस प्रेसिडेंट, दैट इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। एडजॉर्नमेंट साइन डाइन, इसका मतलब देखिए ये है कि एक सिटिंग जो है ये इनडेफिनेट टाइम के लिए स्थगित कर दिया जाता है। दिस इज अगेन डन बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। प्रोरोगेशन देखिए ये सिर्फ सिटिंग ही ना टर्मिनेट करता है बल्कि सेशंस को ही टर्मिनेट कर देता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज डन बाय द प्रेसिडेंट, और इट लैप्सेस ऑल द पेंडिंग नोटिसेस नॉट बिल्स, इट लैप्सेस ऑल द पेंडिंग नोटिसेस नॉट बिल्स। यूके में क्या होता है कि बिल भी लैप्स हो जाता है। देखिए कोरम, कोरम जो है मिनिमम मेंबर रिक्वायर होते हैं हाउस को चलाने, minimum member that is required to be present in the house so that any business transaction can take place। उसमें 1/10 member, total number of members in each house, ये कोरम है 1/10, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं लेम डक सेशन। देखिए लास्ट सेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग लोकसभा, आफ्टर लोकसभा नया लोकसभा इलेक्ट हो गया उसको लास्ट सेशन ऑफ एग्जिस्टिंग लोकसभा को हम लेम डक बोलते हैं। देखिए डिसोल्यूशन एक बार होता है, दिस इज डन बाय द प्रेसिडेंट जनरली आफ्टर 5 years ऑफ टेनर और आफ्टर पासिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन। देखिए नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है आप अभी थोड़ी देर में समझ जाएंगे। देखिए राज्यसभा इज नेवर डिसॉल्व, ये क्योंकि परमानेंट हाउस है। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसको आप रट के जाएंगे एग्जाम में, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, सिविल सर्विसेज में भी आए हैं, सीडीएस में भी आए हैं, सीएपीएफ में भी आए हैं, तो आप इसको एकदम दिमाग में बैठा कर जाएंगे। व्हाट हैपन्स व्हेन लोकसभा इज डिसॉल्व विथ रिस्पेक्ट टू बिल्स। देखिए जो भी पेंडिंग बिल्स जो ओरिजिनेट हुए थे लोकसभा में और प्रेजेंट है लोकसभा में, वो सारे लैप्स हो जाते हैं। आई रिपीट, जो भी बिल्स लोकसभा में ओरिजिनेट हुए थे और वो पेंडिंग है और वो प्रेजेंट है लोकसभा में, वो लैप्स हो जाते हैं। कुछ ऐसे बिल्स हैं दैट आर एग्जामिन्ड, जो एग्जामिन कमेटी के पास गवर्नमेंट एश्योरेंस के लिए है, वो लैप्स नहीं होते हैं। देखिए ऑल द बिल्स दैट ओरिजिनेटेड एंड पेंडिंग इन राज्यसभा और बिल पास बाय बोथ हाउसेज एंड पेंडिंग विद प्रेसिडेंट डू नॉट लैप्स। और तीसरा पॉइंट है जो बिल सेंट फॉर रिकंसिडरेशन बाय प्रेसिडेंट डू नॉट लैप्स। तो आप बस क्रक्स में आप यही याद रखेंगे कि जो भी बिल ओरिजिनेट हुआ था लोकसभा में और पेंडिंग है लोकसभा में, वो बिल्स लैप्स हो जाते हैं, एक्सेप्ट दोज दैट हैज़ बीन गिवन फॉर टू बी एग्जामिन्ड बाई कमिटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस, वो लैप्स नहीं होते हैं। देखिए नेक्स्ट हम मूव करते हैं डिवाइसेस पार्लियामेंट्री सेशन प्रोसीडिंग्स का क्वेश्चन आवर। देखिए फर्स्ट आवर्स ऑफ एवरी पार्लियामेंट्री सिटिंग है उसको क्वेश्चन आवर बोलते हैं। इसमें 3 तरीके के क्वेश्चंस लिए जाते हैं। स्टार्ट, देखिए स्टार्ट जो है ओरली इसको आंसर किया जाता है और इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अनस्टार्ड है, इसको अनस्टार्ड क्वेश्चंस है, इसको आंसर रिटन चाहिए, रिटन आंसर चाहिए। इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं पूछे जा सकते हैं। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस जो होते हैं एटलीस्ट 10 दिन पहले मिलना चाहिए और ये आंसर ओरली करते हैं। 0 आवर, देखिए 0 आवर जो है ये इनफॉर्मल है, ये कहीं मेंशन नहीं है, नीदर इन रूल्स ऑफ प्रोसीजर नॉर इन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए ये इंडियन इनोवेशन है और ये स्टार्ट होता है इमीडिएटली आफ्टर द क्वेश्चन आवर एंड लास्ट अंटिल द एजेंडा फॉर द डे। इंडियन इनोवेशन, नो प्रायर नोटिस इज रिक्वायर्ड टू रेज दिस इशू। देखिए नेक्स्ट है मोशन। देखिए कोई भी डिस्कशन ऑन मैटर ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस कैन टेक प्लेस विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ये है मोशन। देखिए नेचर ऑफ मोशन, ये एग्जाम व्यू पॉइंट्स आप याद रखेंगे। सब्सटेंसिव मोशन जो है वो सेल्फ कंटेन्ड मोशन होता है। सब्सटीट्यूट मोशन है, ये सब्सटीट्यूट के लिए होता है, चेंज द एग्जिस्टिंग मोशन। और सब्सिडियरी मोशन है, ये जो भी मोशंस एग्जिस्ट कर रहे हैं उसमें और ऐड ऑन करने के लिए यूज़ होता है। देखिए एग्जाम व्यू पॉइंट से आप मोशन को समझिए कि एक एजेंडा चल रहा है और अचानक से कुछ इमरजेंसी आ गया, कुछ पब्लिक इम्पोर्टेंस आ गया, उसके वजह से उस एजेंडा को हम डिस्कस कर रहे हैं कि उसमें और क्या करना चाहिए।
अगर सेम एजेंडा सेल्फ कंटेन्ड मोशन आता है तो वो सब्सटैंटिव मोशन है, अगर कुछ उसको चेंज करके सब्सटीट्यूट आता है वो सब्सटीट्यूट मोशन है, या फिर कुछ और ऐड ऑन करते हैं वो एग्जिस्टिंग मोशन में तो वो सब्सिडरी मोशन है। एग्जाम्पल पॉइंट्स आप इतना ही समझिए फिलहाल के लिए, आगे प्रोसीड करते हैं। क्लोजर मोशन, देखिए क्लोजर मोशन यूज़ किया जाता है टाइप्स ऑफ मोशन, देखिए हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन में। क्लोजर मोशन ये यूज़ किया जाता है कट शॉर्ट करने के लिए डिबेट को। प्रिविलेज मोशन, ये मूव बाय मेंबर व्हेन, जब उसको लगता है कि उस ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हुआ है हाउस या मेंबर के साथ। कॉलिंग अटेंशन मोशन, अर्जेंट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड टू सीक अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट फ्रॉम द मिनिस्टर, ये इंडियन इनोवेशन है मेंशन इन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर। एडजर्नमेंट मोशन, देखिए ये मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस है और इंटरप्ट करता है नॉर्मल बिजनेस ऑफ द हाउस को। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस, इसलिए ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस है क्योंकि नॉर्मल बिजनेस को इंटरप्ट कर रहा है, इसलिए इसमें सपोर्ट चाहिए 50 मेंबर का एंड इट इज़ ओनली इन दी लोकसभा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओनली इन दी लोकसभा। देखिए नो कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है ये इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए होता है और इसमें कोई रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है। इट कैन बी इंट्रोड्यूस बाई एनी मेंबर, आर्टिकल 75 क्लॉज 3 ये बोलता है। देखिए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसका मतलब है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब सेल और सिंक। अगर ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है, इसका मतलब है कि जो प्रेजेंट एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है वो इन्जॉय नहीं कर रही है मेजॉरिटी, इसलिए नो कॉन्फिडेंस मोशन रेजोल्यूशन को पास किया गया है। अगर ये पास हो जाता है तो कलेक्टिवली जो है सारे के सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक साथ रिज़ाइन करते हैं और ये ओनली अलाउड इन दी लोकसभा। देखिए सेंसर मोशन जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन का छोटा सा पार्ट है। सेंसर मोशन ये अगेंस्ट इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स भी कर सकते हैं, लेकिन एक डिफरेंस है कि जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन में रीज़न देने की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पे रीज़न स्टेट करना पड़ता है कि सेंसर मोशन आखिर क्यों पास किया जा रहा है। देखिए मोशन ऑफ थैंक्स, देखिए सबसे पहला जो एड्रेस मीटिंग होता है पार्लियामेंट के फर्स्ट सेशन को आप समझ लीजिए आफ्टर जनरल इलेक्शन, वो प्रेसिडेंट आकर के एड्रेस करते हैं टू थैंक, एड्रेस होता है ये, इसलिए से मोशन ऑफ थैंक्स बोलते हैं। Since the lecture is going long, so I'll be making one more last lecture on Parliament Part 2. So stay tuned. Thank you.